तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 16वां दिन देख रहे हैं और वही एक्सरसाइज आपका 2C ही चल रहा है। और 2C में बाबू क्वेश्चन नंबर आज हम 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट करेंगे। 9 में टोटल देखिए 4 प्रश्न है, उसके बाद 10, 11, 12 मतलब टोटल आज हम लोग 7 प्रश्न सीखेंगे, 7 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले 9 का एक जो है किस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। तो हम आपको उम्र वाले प्रश्न को मानने के लिए ऑलरेडी पहले से सिखा चुके हैं कि जब भी हम लोग मानते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे कि माना कि पिता की उम्र, पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना मान लेंगे, x वर्ष। क्या मानेंगे, x वर्ष। इसमें पिता के साथ और कौन है, पुत्र है, तो हम मानेंगे पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु या उम्र, ठीक है। क्या मान ले, y वर्ष। यदि पिता की वर्तमान उम्र 100 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितना, y वर्ष है। अब हम यहाँ प्रश्न से बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है ये चीजों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, तो पिता और पुत्र को प्रश्न जब भी बनाइए तो x बराबर लिख दिए पहले y, ऐसे लिख दिए। एक तरफ पिता का उम्र और दूसरी तरफ पुत्र का उम्र। और क्या बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 साल घटा देना है। 5 साल यदि पिता में घटाइएगा तो 5 साल पुत्र में भी घटाना होगा। 5 साल क्या किए, घटा दिए दोनों में। अब ये 5 साल हम क्यों घटा रहे हैं ये समझिए। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले के मतलब अगर अभी हमको 20 साल है तो 5 साल पहले 15 साल होगा। अगर अभी 15 साल है तो 5 साल पहले 10 साल होगा। तो हम उसके आधार पे कंपेयर करेंगे। तो 5 वर्ष कहा तो दोनों की उम्र में 5 साल क्या किए, घटा दिए। पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पुत्र की आयु, पुत्र ही ना है, पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 से गुना कर दिए। अब इसको हम हल करेंगे, x माइनस 5 बराबर, यहाँ से हल करेंगे तो 7y माइनस 7 पचे 35, इधर लेकर चलाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और अगर इसको उधर भेज दे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब x माइनस 7y बराबर, घटेगा बाबू तो कितना बचेगा, माइनस 30। क्या बन गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से आएंगे। अब जो है पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा ना ऐसे। अब 5 वर्ष बाद कहा तो 5 साल दोनों में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो 3 से गुना कर देते इसमें। यहाँ पे 7 गुनी, 5 साल पहले 7 गुनी हो रही थी और यहाँ पे 5 साल बाद 3 गुनी हो रही है। तो x प्लस 5 बराबर यहाँ गुना किए तो 3y और यहाँ 5 दिया 15। अगर हम इसको इधर लाएं तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 15। इसको उधर भेजे तो माइनस 5। चलिए
अब देखिए इसको घटाएंगे तो x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा बाबू? 10 बचेगा। ये क्या हो गया समीकरण? समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे बाबू? हम हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? x माइनस 7y बराबर माइनस, ये क्या है समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड बोलिए क्या है? हाँ, x माइनस 3y बराबर 10। ये क्या है समीकरण सेकेंड। क्या इसमें x चर बराबर है या नहीं है? बराबर है, तो सिर्फ यहाँ समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे? चिन्ह को बदल देंगे। तो बाबू ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए घटेगा तो माइनस कितना बचेगा? 4y, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 40। माइनस से माइनस काट दिए ना, 4 से 40 का मरतबे, तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया y का मान। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे सेकंड में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा नहीं। तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम। समीकरण फर्स्ट में y बराबर, हाँ 10 रखने पर, कितना रखने पर? तो समीकरण फर्स्ट बोलिए आप लोग क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब y के जगह पर हम कितना रखेंगे बाबू? 10, तो गुना में हो जाएगा 10 बराबर माइनस 30। अब देखिए यहाँ गुना की जगह तो कितना होगा? x माइनस 70 बराबर माइनस 30। अगर बराबर को 60 भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 70 प्लस हो जाएगा, प्लस में 70 है ना। अब बताइए घटेगा तो कितना बचेगा? 40। माइनस 40 नहीं बचेगा बाबू। देखो ये घटेगा तो अब बताइए कि चिन्ह कैसे लिखे? हाँ सर माइनस लिखे कि प्लस लिखे? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जिसका मान बड़ा रहे उसी का चिन्ह लिखाता है। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? तो प्लस का चिन्ह लिख दो जिसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब 70 में से 30 घटाएं तो 40 बचा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ x और y दोनों का मान निकाल लिए। हमको x y का मान पूछा है, क्या पूछा है? हाँ, पिता और पुत्र की। तो भाई पिता का वर्तमान, पिता का कौन उम्र? वर्तमान उम्र। तो बताइए कि सर पिता का वर्तमान उम्र को क्या माने थे आप? x वर्ष माने थे। x का मान कितना आया? तो क्या हो गया? पिता का उम्र कितना हो गया? 40 वर्ष हो गया। पिता का उम्र 40 वर्ष। इसके बाद किसका उम्र निकालना है? हाँ, पुत्र का वर्तमान युग, पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र। अब बताइए बाबू इसको क्या माने थे आप? y वर्ष माने थे। तो y का मान कितना आया? 10 वर्ष। तो बताइए पिता का उम्र कितना हो गया? 40 साल। अब पुत्र का उम्र 10 साल। तो इस आधार पे हम लोग बनाते हैं प्रश्नों को। प्रश्न सबको समझ में आया? देखो बाबू मेन इसमें समझना क्या रहता है कि आप शब्द से समीकरण बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप शब्द से ये समीकरण निकाल लियो तो ये तो समझिए कीजिए है, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और यहाँ से हल करने का 5 विधि है। आप कोई भी एक विधि जानते हैं तो आप आंसर निकाल ही लोगे। लेकिन मेंस होता है कि जब हम शब्द को बढ़िया से पढ़ें और उसका अर्थ समझें और ये लिखना सीख गए तो समझिए 2 चर और रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज जो 2C है वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, और ऐसा 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में लगभग हम उम्र के वाले जितने प्रश्न है सब सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है, उम्र का पहला प्रश्न था, उम्र का ये दूसरा प्रश्न है। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो जब भी पिता और पुत्र की बात करें तो वर्तमान उम्र मान लो। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि सर माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब हम प्रश्न से आएंगे। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको लिखना होगा ऊपर से। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1।
अनुपात है 3:1। अगर मान लिया जाए पिता x है, x बटा वाई लिखिएगा तो इधर कितना लिखिएगा 3/1, क्योंकि बोल दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो अनुपात ऐसे नहीं लिखाता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात लिख दिए, कितना है 3:1, तो हम 3:1 भी लिख दिए। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3y। अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से आएंगे हम बाबू, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना वर्ष बाद? 14। अनुपात में हम 14 साल जोड़ देंगे, 14 साल यहाँ भी जोड़ दिए, 14 साल यहाँ भी जोड़ दिए, तो कितना हो गया अनुपात 2:1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बोलेंगे सर x प्लस 14, यहाँ गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 2y प्लस 14 दूनी 28, इसको इधर लेकर चलाएंगे तो x माइनस 2y बराबर 28, और अगर इसको इधर लेकर चल जाएंगे तो माइनस 14। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू 14, समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, तो यहाँ पे हल कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? हाँ बोलिए कितना है? x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण सेकंड कितना है? x माइनस 2y बराबर 14। ये क्या है? समीकरण सेकंड। अब बताइए इसमें हमको क्रॉस करने की जरूरत है, सिर्फ चिन्ह बदल के क्या करेंगे? काट देंगे। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया, ये घटेगा तो माइनस y, और इधर माइनस 14, माइनस से माइनस हटा दिए, खाली y का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर रख दीजिए -14। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 14 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3 गुने y के जगह पर बराबर, ये गुना करेंगे तो x माइनस 14 तिया 42 बराबर, इसको हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस 42 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? पिता और पुत्र की वर्तमान, तो पिता का वर्तमान उम्र, पिता का हाँ वर्तमान उम्र को क्या माने थे हम लोग? x वर्ष, तो x का मान कितना आया? तो 42 वर्ष हो गया पिता का, और पुत्र का भी माने थे ना, पुत्र का वर्तमान उम्र क्या माने थे बाबू? हाँ y वर्ष माने थे। क्या माने थे? तो y का मान कितना आया? 14 वर्ष हो गया। तो अगर आपसे पिता का उम्र पूछा, पुत्र का उम्र पूछा तो आसानी से निकाल लिए हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम आते हैं तो सेम वैसा ही है, पिता और पुत्र और उम्र की कहानी है। तो सेम पहले हम माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से पढ़ेंगे, प्रश्न जो ऐसे कहेगा वैसा ही आपको हल कर लेना है। प्रश्न से क्या कर रहा है? पिता और पुत्र की उम्र का योगफल, हाँ पिता और पुत्र का उम्र जोड़ दीजिएगा तो दोनों मिलकर कितना साल के होता है? 80 साल के। तो हम यहाँ क्या करें? x प्लस y को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब हम पुनः प्रश्न से आएंगे, ठीक है। कह रहा है पुत्र का उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। पुत्र की उम्र का पिता की उम्र
से 10 साल क्या है, अधिक है। अब यहाँ पे कंपेयर्स आ गए तो एक तरफ क्या लिख लो, y लिख लो, x लिख लो, एक तरफ y लिख लिए। अब क्या बोला, पुत्र की उम्र की दुगनी, तो पुत्र को x माने या y माने हम लोग, बताइए तो y माने ने, तो इसमें 2 से क्या करे, गुना कर दे। वही ने बोला कि पुत्र y है और पिता x है, तो पुत्र की उम्र का दुगना, मतलब का किस में लगा हुआ है, पुत्र में, तो पुत्र में 2 से गुना कर दिए। पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो इसमें मतलब 10 साल अधिक हो गया, इसमें 10 साल पिता में जोड़ दिए। पिता की उम्र में कितना, 10 साल जोड़ दिए। इधर लेके चलाएंगे तो x माइनस 2y बराबर, उधर चल जाएगा तो माइनस समीकरण। अब यहां से बोलिए कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दो। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करें, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x प्लस वाई बराबर 80, और समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब देखिए सिर्फ चिन्ह बदल लेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3y ना हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 90, 30 दिया 90, y कितना मरतबे कट गया, 30 मरतबे कट गया। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर हम समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं मान, है ना, समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना, 30 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x प्लस वाई बराबर, y के जगह पर कितना रखिएगा, 30 ना, बराबर 80, उधर चल जाएगा तो x बराबर 80 माइनस 30, x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब हमको निकालना था किसका उम्र, पिता का, अच्छा दोनों का उम्र, तो पिता का उम्र की बात करें तो पिता की उम्र को क्या माने, x, तो x आ गया कितना, 50 वर्ष, और पुत्र को क्या माने थे, पुत्र का उम्र आइए y वर्ष, तो y का मान कितना आया, देखिए तो पिता और पुत्र दोनों का उम्र जोड़ेंगे तो 30 साल के हो जाता है कि नहीं, पिता और पुत्र मिल करके, किसी को दिक्कत, तो यहां तक समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट है, देखेंगे कह रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम के पिता और एक है राम, तो एक लिखिए राम और दूसरा लिखिए उसका पिता, पुत्र हटा दीजिए, पुत्र के जगह यहां चेंज हो गया, ठीक है, पुत्र के जगह क्या आ गया, राम, और ऊपर वाला है राम का पिता, राम का पिता कहता है राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, राम की आयु की 4 गुनी है। तो प्रश्न से लिखो, पहले लिख दो x बराबर y। अब क्या बोला कि राम के पिता की आयु, जो राम के पिता की आयु है वह राम की आयु की 4 गुनी है। तो बताइए 4 हम किस में गुना करें, y में कि x में, किस में, y में 4 से गुना करेंगे। ऐसा क्यों किए कि 4 से y में गुना किए, बोलिए। हाँ देखो, अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो सिंपल सी शब्द है कि देखो की किस में लगा हुआ है, जैसे की 4 गुनी, तो की किस में लगा हुआ है, राम में, तो राम में 4 से गुना कीजिएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 4y बराबर 0। अब आइए पुनः प्रश्न से, क्या कहा, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, इसका मतलब है कि 5 साल इसमें भी घटा दीजिए और 5 साल इसमें भी घटा दीजिए। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की गुना किस में कर दे, राम में ना, राम की आयु की 9 गुनी, तो 9 से क्या कर दे,
तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। x माइनस 5 बराबर, यहाँ गुना किए तो 9y, अब 9 5 माइनस 45, इधर चलाया तो x माइनस 9y बराबर माइनस 45, और उधर चल गया तो प्लस 5। तो बोलेंगे बाबू कि x माइनस 9y बराबर कितना, माइनस समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। बोलिए 50 होगा, बोलो कहाँ किसी को लग रहा है 50 होगा? यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, ठीक है, और प्लस है तो प्लस माइनस घटता है बाबू, ठीक है। अब आगे देखेंगे। हाँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, अरे बाबू बात मत करो, हल करने पर हाँ किसी को लगे कि सर हमारे हिसाब से यहाँ 50 होगा, तो ऐसे पूछना चाहिए टीचर से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो डॉट्स रहेगा वो क्लियर रहेगी, नहीं कि कोई नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं पूछेंगे। जिसको लगे कि नहीं यहाँ पे 50 होना चाहिए, 40 काहे लिखा गया, तो पूछ दीजिए, उससे क्या होगा, आपका डॉटनेस क्लियर हो जाएगा। हमेशा पूछना चाहिए, सवाल हमेशा टीचर से समझते समय करना ही चाहिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस 4y बराबर समीकरण फर्स्ट। सेकेंड कितना है, x माइनस 9y बराबर माइनस 40 समीकरण। यहाँ सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, ये कट गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 5y। अब बराबर यहाँ पे 40, ये कितना मरते हुए कट रहा है, 8 मरते हुए, तो y का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 8, हाँ रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस 4 गुने y के जगह पर 8, तो 8 चौको 32 बराबर 0, उधर चल जाएगा तो x बराबर प्लस 32 हो गया। अब निकालना किसकी है, उनकी वर्तमान आयु, मतलब पिता की वर्तमान, है ना, पिता की वर्तमान उम्र। तो बताइए क्या माने थे, x वर्ष माने थे, तो x कितना आया, तो पिता का उम्र हो गया 32 साल। और राम, दूसरा में कौन है, राम का उम्र, तो राम का उम्र को क्या माने थे बाबू, y वर्ष माने थे, तो y का मान कितना आया, 8 वर्ष, मतलब बेटा 8 साल का और पिता 32 साल का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या ये 10 है, ठीक है। जहां पे भी किसी को भी नहीं समझ में आए बाबू, बेहिचक पूछो, हम कई बार आपको हम कह चुके हैं, ठीक है। और ये था अभी तक आप लोग जो 4 प्रश्न देखे हैं, पिता और पुत्र की उम्र पे आधारित प्रश्न था, ठीक है। अब है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। विद्यार्थी के मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों, ठीक है। तो यहां पे मानना होगा, माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को क्या मान ले हम, x मान ले, और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को क्या मान लिया जाए, y। अब क्या बोला कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इसका मतलब लड़का और लड़की को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से बड़ा इजी सवाल है, x प्लस y बराबर कितना लिख दे, 10, समीकरण फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्न ही बोल दिया कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो विद्यार्थी के मतलब लड़का लड़की दोनों, अगर हम x और y को जोड़ें तो इसका मतलब 10 आना चाहिए था प्रश्न से। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहाँ पे समझिए, एक तरफ लिखिए लड़की और एक तरफ लिखिए लड़का। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4
अधिक है, तो बताइए यहाँ पे 4 हम किस में अधिक करें? एक्स में ना। लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से अधिक है, तो जुटेगा किस में? एक्स में ना जुटेगा। फिर से प्रश्न दो, लड़की की जो संख्या है वो लड़का की संख्या से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें ना जुटेगा, इधर आ जाएगा। तो एक्स माइनस, और कुछ नहीं ना बोला, अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेख विधि से हल करें। चलिए ठीक है, इधर आए तो वाई, अभी चल गए उधर तो -4। समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, लेकिन इसको हल करना है कौन विधि से? ग्राफ विधि से। कौन विधि से? तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए ग्राफ विधि पे बनाना होगा, इसमें लिखना होगा कि सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, चलिए बना रहे हैं, हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? x प्लस वाई बराबर 10, और एक बगल में लीजिए सारणी। क्या लेना होता है? सारणी लेना होता है। सारणी के लिए हम कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख दिए x और यहाँ पे y। हम x की जगह पर क्या रखें? 0 रखें ना, तो बोलेंगे सर x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पर 0 रख दें तो 0 प्लस y बराबर, समीकरण को हम कौन विधि से हल कर रहे हैं? ग्राफ विधि से। कौन विधि से? तो अब y का मान कितना आ गया? 10। x का मान हम 0 रखें तो y का मान, अब x का मान हमको मन किया कि सर हम 2 रख दें, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 रखने पर, तो x के जगह नहीं तो इधर ले लेंगे, तो अब x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10, ये उधर चल गया तो -2, तो y बराबर कितना आ गया? 8। y बराबर 8। अब हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, किसको? नहीं, सेकेंड को। समीकरण सेकेंड को हल करने पर, हल करने पर अब बगल में क्या बना देंगे? सारणी बना लेंगे बगल में। यहां लिख देंगे x और y। अब समीकरण सेकेंड उतारिए, x माइनस y बराबर -4। ये समीकरण सेकेंड है। हम x की जगह पर क्या रखें? 0 रख दें, तो भाई x की जगह पर आप 0 रखोगे तो 0 माइनस y बराबर -4, माइनस y बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया? 4। अब x की जगह पर हम 2 रखते हैं, कितना रखेंगे? हाँ, x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर? तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस y बराबर -4, उधर चल जाएगा तो माइनस y बराबर -4, चल गया तो -2, तो माइनस y बराबर कितना हो गया? -6, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 6। अब हमको चलना होगा ग्राफ कॉपी पे सारणी को लेकर के। कहाँ? ग्राफ कॉपी। तो हम ग्राफ कॉपी बना लेंगे पहले, ठीक है, ये हो गया ग्राफ कॉपी। ये क्या है बाबू? हाँ, ग्राफ कॉपी पे सबसे पहले हम खींच देंगे कौन सा अक्ष? ये कौन अक्ष है? y अक्ष। और ये खींच रहे, ये कौन अक्ष है? x अक्ष है। अब यहाँ पे आप लिखिए कि सर यहाँ पे ये बिंदु का नाम है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये x अक्ष है, ठीक है, और ये x डैश है। इधर आएंगे मूल बिंदु से इधर, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और लिखना है लिख सकते हैं। ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं हट रहा है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,
-8, यह है वाई एच, यह है वाई डैश। ठीक है, उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह है 0,0 मूल बिंदु। अब सबसे पहले हम एक सारणी को लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बोला है बाबू कि यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 10, तो x बराबर 0 तो यहाँ है और y बराबर 10, तो y बराबर 10 जो है ही नहीं है इसमें। ठीक है, y बराबर 10 आ ही नहीं सकता, y बराबर 8 नहीं आ सकता है, क्योंकि ग्राफ में उतना जगह नहीं है। तब क्या करेंगे कि हम हमारे पास ये देखेंगे माइनस में तो कोई है नहीं, तो हम ग्राफ को कोशिश करेंगे बड़ा करने को। ठीक है, तो अब बड़ा करने के लिए क्या करना होगा हमको, ये देखिए, ये ग्राफ को हम लोग किसी और जगह पे डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, मतलब बोल सकते हैं इस टाइप से। देखिए इसको भी यहाँ पे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास देखिए जब ग्राफ खींचे तो उतना स्टिक ग्राफ नहीं आया जितना होना चाहिए था, तो इसको हम लोग देखिए और बढ़ा लेंगे। ठीक है, माइनस को उतना कम जरूरत है तो माइनस को नीचे कर लिए हम लोग, कम कर दिए, प्लस वाला बढ़ा देंगे 7, 8, 9, 10 तो हो जाएगा अब लास्ट तक। अब ये जो है इसको हम बढ़ा लिए यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब इसको बढ़ा रहे हैं 7, 8, 9, 10 हो गया ना जी। अब चलिए बनाएंगे हम लोग। कह रहा x बराबर 0 y बराबर 10, तो x बराबर 0 और y बराबर 10, यहाँ पे बिंदु बनेगा, यहाँ लिखिएगा 0,10, पहला बिंदु बन गया। x बराबर 2 y बराबर 8, x बराबर 2 और y बराबर 8, यहाँ पे बन गया 2,8। अब हम इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे सही तरीका से स्केल के सहारे से। ये दोनों बिंदु को जो है अभी भी नहीं मिला हल्का, अब देखिए लमसम मिल गई है। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम समीकरण सेकंड जो हल किए थे उसका सारणी ले लेंगे, यहाँ से समीकरण सेकंड का सारणी लेकर के फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाएंगे समीकरण सेकंड का सारणी। देखिए यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 4, तो x बराबर 0 और y बराबर 4, तो यहाँ हो गया 0,4, x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर 6, यहाँ पे हो जाएगा 2,6। अब ये दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। देखिए अब ये दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं कट रहा है ना जी जा करके। चलिए देखिए कट गया ना कहीं पे, कहाँ पे कटा वहां पे हम बड़ा एक डैश देते हैं। देखिए यहाँ x बराबर कितना, x बराबर 3 और y बराबर कितना 7, x बराबर 3 और y बराबर 7, तो x का मान निकाल लिए ना आप। यहाँ पे x का मान क्या निकाल के लाए, बोलिए तो 3 और y बराबर कितना लाए 7, तो x क्या है, क्या है, लड़की है, तो लड़की की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 7, और दोनों के जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। होगी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 11 में। चलिए कर एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल खरीदिएगा और एक कलम खरीदिएगा तो कितना रुपया, 6 रुपया। तो यहाँ पे मानना होगा कि माना कि पहला क्या पेंसिल है ना, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना मान ले हम, 1 मान ले, 100 रुपया। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या मान ले, y रुपया मान ले।
अब प्रश्न से बनाना है, प्रश्न से बनाना है। कह रहा है कि एक कलम और नहीं, एक पेंसिल और एक कलम का मूल जोड़िए तो क्या रुपया, मतलब एक पेंसिल और एक कलम को जोड़ रहे हैं तो क्या रुपया हो रहा है, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, फिर 3 पेंसिल, क्या पेंसिल, तो कितना हो जाएगा 3x, और 5 कलम तो 5y बराबर का मूल्य 2 पेंसिल, 2 पेंसिल मतलब 2x, एक कलम मतलब y का 4 गुनी है, का 4 गुनी। तो बस प्रश्न पढ़े और से लिखते चल गए कि देखिए 3 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य होता है 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना के बराबर होता है। तो अब देखिए 3x प्लस 5y इधर से गुना कीजिएगा तो 8x प्लस 4y, इधर लेकर चलाइए 3x प्लस 5y माइनस 8x माइनस 4y बराबर में, अब 3x में से 8x गया तो माइनस 5x, और यहाँ पे घटा तो माइनस नहीं प्लस y ना, प्लस y बराबर 0। समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। बोल रहा है कि इसमें भी ग्राफ विधि से ही हल कीजिए, ठीक है। तो आपको बाबू समीकरण फर्स्ट ये है, बढ़िया से एक बार देख लो फिर से, समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड जो दोनों नजर आ रहा है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। पहले आप सारणी तैयार कर लेना और खुद से एगो आलेख भी खींच लेना, हम यहीं पे इसको जो हल करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। आलेख से निकालेंगे तो x और y का मान निकलेगा ना, आलेख से निकालेंगे, अभी पीछे जो निकाले हम x और y से निकाले, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा लग जाएगा। आप एक आध दो प्रश्न घर में भी बनाया कीजिए, ठीक है, उससे आपको कंफ्यूजन भी दूर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज का आखिरी सवाल भी है, 12 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर वाला में, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, कह रहा है कि दिए जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। एक मिनट, यहाँ से क्वेश्चन से कह रहा है कि 2 कक्षा ए तथा बी में कुल विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कक्षा है, माना की कक्षा ए, माना की कक्षा ए का विद्यार्थी की संख्या को क्या मान ले हम, x, और कक्षा बी का विद्यार्थी की संख्या को हम क्या मान ले, y। तो कह रहा है कि 2 कक्षा है ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं, कक्षा ए से x विद्यार्थी इसमें है और कक्षा बी में y विद्यार्थी हैं। अब बताइए कि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी को निकाल करके कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं, तो कक्षा ए से 5 विद्यार्थी निकलेगा तो 5 इसमें घट जाएगा, और इसमें जो निकाल के जाएगा तो किस में, कक्षा बी में, तो इसमें तो 5 को बढ़ जाएगा, 5 को क्या हो गया, बढ़ गया, भेज दिए जाते हैं। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, मतलब दोनों कक्षा की संख्या क्या होती है, समान, बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे अब लाते हैं इधर, तो x माइनस वाई बराबर 5, उधर चल गया तो प्लस 5, तो x माइनस वाई बराबर कितना, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पढ़ते हैं, ये प्रश्न से था, प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं ये चीजों को समझेंगे हम लोग। हाँ, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी, ये कक्षा बी है, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाते, तो अब इसमें 5 घट जाएगा, तो इसमें 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, ए में भेज दिए जाते हैं। तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की क्या होती है, दुगनी। अब किसकी कौन दुगनी हो रहा है इसे देखिए, बी में बचे विद्यार्थी की संख्या
कि क्या हो रही है, दुगनी। तो दुगनी किस में करेंगे, इसे में, y में। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 2y माइनस 5 दूनी 10, इधर आ गया तो x माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये चल गया तो उधर माइनस 5, तो x माइनस 2y बराबर कितना, माइनस 15। तो समीकरण फर्स्ट आपको भी पता लग गया। यहाँ पे देखिए यह है समीकरण फर्स्ट और ये जो है समीकरण सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हल करना है और x y का मान निकाल लेना है। अब चलिए साधारण विधि से इसको हल कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ग्राफ विधि है नहीं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर, फर्स्ट बताइए कितना है, हम शॉर्ट में हल कर दे रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 10 और यह है x माइनस 2y बराबर माइनस 15। ये देखिए माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये घटेगा तो y और ये जुड़ जाएगा, 15 10 25, तो y का मान मतलब कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। अब फर्स्ट में रख दीजिए समीकरण, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए y बराबर 25, तो 25 x, हाँ x माइनस वाई बराबर 10, तो x माइनस वाई की जगह पर 25 बराबर 10, तो x बराबर 10 उधर चल गया तो बाबू प्लस 25, तो x बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। तो लिख देंगे 35, x का मान 35 और y का मान यहाँ लिखना है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या 35, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 25। इससे कोई दिक्कत? तो ये सभी सवाल थे देखो, और ये सवाल में हम बार बार आपको बोलते हैं कि घर में एक बार जाकर जरूर बनाइए। जब तक आप घर में जाकर नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ क्या करो, क्लास में समझना है। देखो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे बाबू तो आपको ही फायदा करेगा, आप लोग को ही फायदा करेगा। हम जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर पूरा फोकस करना है। सबसे पहली बात, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पे पूरा फोकस, ठीक है। फोकस का मतलब क्या होता है, ध्यान को एकदम बोर्ड के ऊपर एकत्रित करना, ठीक है। अब एकत्रित हम करके रखे हुए पढ़ाई के ऊपर, किसी दूसरा चीज़ के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फोकस करने के बाद हम इस प्रश्न को घर पे जान के बाद प्रयास करें। जैसे इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि सही शुरू से अंतिम तक उतार लेता है, नहीं ये सब समीकरण तो बना लेके जानवे करते हो भाई, तुम नहीं जान तो इससे ये करने के लिए तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस नहीं लिखना है, क्वेश्चंस नंबर दे करके ये चीजें कंप्लीट करो। इधर होला देखिए, जैसे इस प्रश्न में ये लिखेंगे, बाकी घर में बैठ के हल कर लेंगे। हम सभी प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं आपको क्या उतारना रहता है। जैसे इसमें जो पीला से लिखा हुआ उसको उतार लीजिए, बाकी व्हाइट से समीकरण हल करना है, घर में भी बैठ के कर लीजिएगा। इसी में आइएगा तो पीला वाला उतारिए, इसमें उतारिए, तो उतारने में भी आपको क्या लगेगा, समय कम लगेगा, समय भी बचत होगा, और घर में जाके फिर आप बनाएंगे तो मेहनत भी ज़्यादा होगा। दो तरीका होता है, तो यहाँ से आप उतारिए और इसको हल कीजिए। और 15 मिनट में आप समझिए कि 7 प्रश्न आपको उतारना है। हर प्रश्न के प्रति 2 मिनट टाइमिंग लेना है। आप कितना फास्ट